जय हिंद। बिहार के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के दौरान जो है बिहार में अभी आचार संहिता लगा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बिहार के नागरिक हैं जो आचार संहिता को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं और वह यातायात के दौरान बहुत ही डरे हुए महसूस कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लगाया जाता है वह आचार संहिता क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है, यह सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाती है। इस नियम को ही आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, आचार संहिता कब लागू होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। आचार संहिता कब लागू होता है? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख के ऐलान करते ही लागू हो जाता है। ठीक है, आचार संहिता सबसे पहले आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि कहां लगा था और कब लगा था। तो दोस्त आपको बता दूं, आचार संहिता जो है केरल विधानसभा के दौरान सर्वप्रथम जो है 1960 ईस्वी में लागू हुआ था। अब बात करेंगे कि कौन कौन से नियम कायदा को आपको फॉलो करना है। चुनाव आयोग की माने तो पूरी तरह से जिस भी स्टेट में विधानसभा का चुनाव होता है उस चुनाव के दौरान जो है सभी गतिविधियां को एक एक नियम और शर्त के अनुसार रखा जाता है जो चुनाव के दौरान उसे फुलफिल कराया जाता है। अब अगर बात करेंगे कि स्वतंत्र रूप से जो यह आदर्श आचार संहिता होता है इसमें किस किस नियम को पालन करना होता है। अगर आप ड्राइवरी करते हैं यानी कि वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने की आपको बता दो तो उसमें A to Z जो है आपका गाड़ी से संबंधित कागज होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस अगर कागज है या नहीं है वह अलग बात है, लेकिन आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस और हेमलेट होना बहुत ही जरूरी होता है। जो आप सभी आदमी को यह पता होगा कि जब आप यातायात कर रहे होते हैं तो उस समय आपका जो है चेक इन होता है। अच्छा हाँ, दूसरी बात एक और है कि आचार संहिता के दौरान क्या मंत्री और मुख्यमंत्री जो है सरकारी जो है वाहन का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता जब चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाता है तो पक्ष विपक्ष सभी शून्य हो जाता है। ना कोई मंत्री के पद पे रहता है ना कोई विधायक होता है, सभी शून्य होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री जो है सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करता है। वह अपनी पर्सनल जो गाड़ी होता है वह या भाड़े की गाड़ी वह इस्तेमाल कर सकता है। आपके मन में और एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या चुनाव के दौरान हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब चर्च, इस सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो धार्मिक स्थान किसी भी धर्म और किसी भी जाति का है उसे जो है आप आचार संहिता के दौरान उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह होता है कि स्वतंत्र रूप से आचार संहिता जब लगाया जाता है तो उस समय में से लेकर के और जब तक यानी कि चुनाव की तारीख के ऐलान होने से और चुनाव के नतीजा तक जो है जिस भी स्टेट या केंद्र में जब चुनाव होता है, जहां भी चुनाव होगा उस चुनाव के दौरान उस स्टेट में जो है आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता में किसी भी तरह की डरने और दोस्त किसी भी तरह की जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते हाँ यह है कि अगर इस रूप से सख्ती अगर प्रशासन की ओर से नहीं बरती जाएगी तो आदमी जो है वह बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, जिससे क्या होगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगा। इसी चरमराने को लेकर के जब आचार संहिता लागू होता है तो चुनाव आयोग देख रहे होंगे कि बिहार में है तो बिहार पुलिस के अलावा जो है आप देख रहे होंगे पहला मिलिट्री फोर्स जैसे BSF, CRPF, CISF इस तरह की फोर्स डिपार्टमेंट को भी उस स्टेट में जो है चुनाव आयोग के द्वारा उतारा जाता है ताकि पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके और आसानी से जो है यहाँ जो है चुनाव हो सके। तो यह रहा दोस्त चुनाव आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइंस थोड़ा बहुत है इंटरनेट के जानकारी के अनुसार आपको इस वीडियो में बताने का हमने पूरा प्रयास किए हैं। आप इस चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लगाया जाता है यानी कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों जम के इस वीडियो और को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल खबरें आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलता रहेगा। जय हिंद।